स्टूडेंट्स, लास्ट मीटिंग में हमने आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। अब इस मीटिंग में हम आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले कितने करा दिए थे ये भी कंफर्म करा दिए, सारे करा दिए हमने। ये एक्सरसाइज फाइव वाला साइन फाइव और कॉस फाइव दोनों करा दिए होंगे ना। ओके, नेक्स्ट देखोगे अब आप इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज का अच्छा एक और बात देखिए, इसमें आपको हमने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना और एक सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये सिलेबस में से हटा दिए गए हैं इस बार, तो इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन पर है, ये 6 एक्सरसाइज का थर्ड ए का क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमें प्रूव करना है। ये कहा है इसमें फोर एनी कर प्रूव दैट sin स्क्वायर फाई d फाई ओवर d थीटा प्लस r d2 r ओवर ds स्क्वायर इक्वल टू 0। आपके लिए हमने dr अपॉन ds की वैल्यू बताई थी, cos फाई इक्वल टू dr अपॉन ds। we know that dr अपॉन ds इक्वल टू cos फाई। ये रिजल्ट तो क्लियर है ना? यस सर। इसका देखो आप r का s के रेस्पेक्ट में सेकंड टाइम डेरिवेटिव करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू s, तो ये बन जाएगा d2r ओवर ds स्क्वायर इक्वल टू cos फाई का बनेगा ये माइनस sin फाई और फाई का करेंगे s के रेस्पेक्ट में तो d फाई ओवर ds d2r ओवर ds स्क्वायर इक्वल टू माइनस sin फाई। अब देखो इसको थीटा में चेंज करना है ना, तो इसको d फाई अपॉन d थीटा ओवर ds लिख सकते हैं। तो ये बना यहाँ d2r ओवर ds स्क्वायर इक्वल टू माइनस sin फाई और d फाई अपॉन d थीटा को ऐसे ही रखोगे आप इनटू में d फाई अपॉन d थीटा इनटू d थीटा अपॉन ds क्या होता है 1 अपॉन r sin फाई, यही तो बनता है 1 अपॉन r sin फाई। ये देखो dr अपॉन ds की वैल्यू ये बनती है एंड 1 अपॉन r sin फाई इक्वल टू होता है या sin फाई अपॉन r इक्वल टू होता है ये d थीटा अपॉन ds। एक ये भी रिजल्ट होता है, तो इस रिजल्ट को यहाँ यूज में ले लिया ना। अब आप देखोगे जो r है ना अपॉन में इस r को लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बनेगा r d2r अपॉन ds स्क्वायर इक्वल टू माइनस sin फाई d फाई अपॉन d थीटा। हो गया ना प्रूफ। इसको लेफ्ट साइड में ले आइए तो ये बनेगा r d2r अपॉन ds स्क्वायर प्लस sin फाई d फाई अपॉन d थीटा इक्वल टू 0। ओके, ये तो रहा इसका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें बाद में देखेंगे इसको देखो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई सा भी पार्ट देख लो। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और आपसे वैल्यू निकलवाइए फाइंड ds अपॉन dx। तो ये फॉर्मूला होता है we know that ds अपॉन dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। क्लियर है ना ये? अब आप देखोगे यहाँ ds अपॉन dx की वैल्यू ये है, तो आपको dy बाई dx निकालना होगा। यहाँ से dy बाई dx निकालने के लिए आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y का x करोगे ना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x y स्क्वायर का करोगे 2 बाई dy बाई dx इक्वल टू 4a। 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल किया तो ये बना dy ओवर dx इक्वल टू 2a
यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा 1 प्लस और ये आएगा 2a/y का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो ये y स्क्वायर की वैल्यू 4x रहेगी या रख सकते हो, यानी 1 प्लस ऊपर आएगा 4a स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, देखेंगे आप y स्क्वायर की वैल्यू 4x है ना, तो 4a स्क्वायर अपॉन 4ax, तो ये बन जाएगा m+dx अपॉन dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो a अपॉन x बचा 1 प्लस a x स्क्वायर रूट में x प्लस a अपॉन x। क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नोट करें सर, बोलो। आपने थर्ड स्टेप में 1/r sin थीटा का क्या किया? 1/r बट वहां पे 1/r sin phi है ना, लास्ट थर्ड स्टेप में, व्हाट इज नीचे क्यों नहीं है? नीचे तो आना चाहिए। ये sin phi, यस सर, ये 1/r sin phi नीचे नहीं आएगा। मतलब सब कहां पे गया है? अरे तो sin phi आगे लिख दिया ना। अरे वो क्या है? ओह सॉरी, sin phi अब सही है। क्लियर है ना? स्क्वायर कर दो, कंप्लीट करें इसको कंप्लीट, और ये आज कंप्लीट हो जाएगी थर्ड एज। अब कैलकुलेशन ही तो है इन सब में, अब थ्योरी तो है नहीं जो हमें लिखानी हो ज़्यादातर। कंप्लीट करेंगे इसको। कितना और बचा है? करो कंप्लीट करो।
हो गया कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखोगे इसमें क्या है, फाइंड d थीटा अपॉन सॉरी ds अपॉन d थीटा ds अपॉन d थीटा। तो इसमें इसका ए पार्ट है जैसे कि r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। ओके, आप चाहो तो इसको r थीटा दोनों की फॉर्म में निकाल सकते हो। तो ये बताया आपको ds अपॉन d थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा होल स्क्वायर। तो dr अपॉन d थीटा निकालोगे, यहाँ से इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा r स्क्वायर का करेंगे 2r dr अपॉन d थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर sin 2 थीटा। ऐसा है 2 थीटा का 2 और होता तो वो आगे लिख दिया। क्लियर है ना, 2 से 2 कैंसिल। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आप, यहाँ से हमें dr अपॉन d थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये बनेगा माइनस a स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन r। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा की वैल्यू है ये माइनस a स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन r स्क्वायर। इम्प्लाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता किसी भी स्टूडेंट को। नेक्स्ट देखेंगे अब आप इसमें ये बना इक्वल टू, और ये जो वैल्यू रहेगी वो है इम्प्लाइज ds अपॉन d थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप चाहे तो r स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो। यहाँ r स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास a स्क्वायर cos 2 थीटा, कितनी है a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो ये बनेगा यहाँ a स्क्वायर cos 2 थीटा, स्क्वायर करना है ना, ठीक है। ये तो हो गया एक r स्क्वायर की वैल्यू प्लस यहाँ बनेगा माइनस का स्क्वायर होगा प्लस होगा, ये बनेगा a4 sin स्क्वायर 2 थीटा a4 sin स्क्वायर 2 थीटा क्या sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में r स्क्वायर आएगा, अपॉन में r स्क्वायर आएगा। r स्क्वायर की वैल्यू अपने पास a स्क्वायर cos 2 थीटा a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो ये रहेगा, अगर आप a स्क्वायर से ऊपर a पूरा कैंसिल करें तो ऊपर a स्क्वायर रह जाएगा, a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो a बनेगा। अब देखिए ये तो रहा यहाँ cos 2 थीटा प्लस का ऊपर है ये sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा। ओके, a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ऊपर 1 आएगा अपॉन में cos 2 थीटा। तो ये बना a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। कंप्लीट करें। कंप्लीट करें आप इसको, लिख सकते हैं ना a रूट सेक 2 थीटा। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप इसका कैमरा हिल जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। करो कंप्लीट करो इसे।
कॉस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? नहीं पता? याद रखो इनको, बहुत ज़्यादा आएंगे। देखिए आपके लिए 2-3 रिजल्ट हैं जो कि याद रखना आप आगे। एक तो होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? बोलिए बताओ, 1 होता है। हाँ इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस है नहीं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? ये आगे कहीं नहीं आ रहे, वैसे गर्ल्स तक ही होते हैं। वैसे गर्ल्स में तुम्हारे लिए है नहीं, जो कंपटीशन की जो बुक होती है जैसे एनडीए वगैरह की, ठीक है ना? आपने देखा होगा एक तो एररलेस पढ़ी आपने? एररलेस नहीं पढ़ी? ठीक है, अगर एररलेस नहीं पढ़ी है तो मैं बताऊं नहीं। और या फिर ऐसा सैनिक पढ़िए, वहाँ भी मिल जाएंगे। ऐसा सैनिक की आईआईटी के लिए वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड। और बताएं आपको अरिहंत एनडीए वगैरह के लिए, हाँ एनडीए वगैरह के लिए पढ़िए। ऐसे चैप्टर नहीं होते और टॉपिक वाइज चलते हैं, उसमें तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं। टोटल 11-12 की जो बुक होती है। अरे ये कोई चैप्टर नहीं, इसकी क्या है एसजीपीएच की बुक की ये चैप्टर आपको जो इन्वर्ट देखो मेरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद में आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर इसके बाद में आता है आपके लिए हाइपरबोलिक वाला, फिर आता है इन्वर्स हाइपरबोलिक। नहीं आता तो ये 11-12 में नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। आप 11-12 की बात कर रहे हो, जो भी आप सीबीएसई की या जो भी बुक चल रही है ना, जिस भी मीडियम से हो या जैसे भी हो, आप जिस भी बोर्ड से हो, उन सभी में 11-12 में हाइपरबोलिक का यूज नहीं है। लेकिन आगे आप अगर कंपटीशन की जो बुक पढ़ोगे, जो भी कंपटीशन की बुक है उनमें ये यूज मिलेगा। ठीक है? नहीं यूपीएससी में कुछ नहीं यूज है, बस इनका जनरली मुझे पता है कि आपके 11-12 में है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ लाके दिखा दे रहा हूँ। उनको जो यूज में आते रहते हैं ज़्यादा नहीं है, जो काम आएगा ना फर्स्ट ईयर में उन्हीं को लिखा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर में काम आएगा तो सेकंड ईयर में लिखाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ये बनता है cos हाइपरबोलिक एक्स d/dx ऑफ cos हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sin हाइपरबोलिक एक्स। ठीक, अब ऐसे नहीं सोचना कि माइनस कहाँ गया, माइनस नहीं आता इन दोनों। ठीक है? ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ sin हाइपरबोलिक एक्स dx, तो ये बनता है cos हाइपरबोलिक एक्स प्लस में c लगा सकते हो, ये लीजिए प्लस c, और ऐसे ही cos हाइपरबोलिक एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है इसका sin हाइपरबोलिक एक्स प्लस c। एक रिजल्ट और होता है, इसके लिए इसकी जरूरत होगी आपको, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी निकालते हैं ना, इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी निकालोगे तो उसके लिए ये रिलेशन होता है। क्लियर है ना? हाँ चलिए इनको नोट कर लेंगे आप, लेकिन तब तक हम एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको समझे पहले, बाद में कर देना अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। थर्ड क्वेश्चन में है, जैसे इसका कोई सा भी छोटा सा भाग करा रहे हैं, बी पार्ट देख लीजिए, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t। ओके, अब इसमें ये क्या है, फाइंड ds अपॉन dt, फाइंड ds अपॉन dt, तो आप समझेंगे इसमें, सॉरी ds अपॉन dt का जो फॉर्मूला होता है आपको लिखा है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ ds
dx upon dt स्क्वायर प्लस dy upon dt स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dx upon dt इक्वल टू माइनस a sin t एंड dy upon dt इक्वल टू b sin का करोगे तो cos t। ओके, यही एक एग्जांपल मिलेगा आपको सेम अपनी बुक में। स्क्वायर रूट ऑफ dx upon dt का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस dy upon dt का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर cos स्क्वायर t। ये इलिप्स है ना, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t। क्या है ये? इलिप्स के लिए होता है रिलेशन, और इलिप्स के लिए जो रिलेशन होता है उसके बारे में आप जानते ही हैं। अगर ये इलिप्स के लिए रिलेशन है ना, तो इसके लिए एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो इसका, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हो। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखोगे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी। यही तो है ना, सेम एग्जांपल है आपकी बुक में ही। दूसरा मिलेगा शायद ए स्क्वायर को बाहर निकाला ना रूट से, तो ए बन के निकलेगा। क्या बना यहाँ साइन स्क्वायर का। अच्छा, प्लस का देखो कॉस स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर की माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बनता है 1, तो ये बनेगा 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसमें से, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्टेप, ये वाली अरे तुमने b स्क्वायर की जगह पे ये लिख दो ना a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर इसकी कह रहा है भाई। हाँ, तो b स्क्वायर की वैल्यू है ना, उधर लिखी है ना मैंने, तो वो लिख रही हाँ बता रहे हैं ना। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर इनटू क्या होगा cos स्क्वायर t, तो ऐसे ही है ना। अब a स्क्वायर बाहर निकाला a बना आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ का। ये पैटर्न इक्वेशन दे रखी है p इक्वल टू f ऑफ r। प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट ds अपॉन dr इक्वल टू ds अपॉन dr इक्वल टू r स्क्वायर रूट अपॉन r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए, प्रूव करने के मेथड कई होते हैं, या तो लेफ्ट साइड से राइट साइड ले आओ या राइट से लेफ्ट ले आओ, या दोनों को ही लेकर के कल सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। अगर हम इसमें से RHS लें, RHS से क्या आएगा r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंस p इक्वल टू क्या होता है r sin phi। कुछ याद है? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p की वैल्यू लिखोगे r sin phi, तो p स्क्वायर है तो r स्क्वायर sin स्क्वायर phi r अपॉन, अब ये r स्क्वायर बाहर निकालोगे r बन के निकलेगा ना, और कितना है 1 माइनस का sin स्क्वायर phi, r से r कैंसिल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर बाहर निकालोगे cos phi। अच्छा, cos phi की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन cos phi की वैल्यू होती है dr अपॉन ds, तो ds ऊपर चला जाएगा ना, तो dr नीचे आ जाएगा इक्वल LS। कंप्लीट करें टोटल। लास्ट वीडियो में कराया था ना, लास्ट जो क्लास थी, p इक्वल टू r sin phi बताया भी था किस तरह से आता है ये ना। ऐसे थोड़ा ही अपनी मर्जी से लेट कर लिया हो गया सवाल, है ना। सवाल होना चाहिए।